हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल पोलारिस टेक पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे टेक मसाला के एपिसोड नंबर 3 की। तो टेक मसाला के एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम नई नई टेक अपडेट के बारे में आज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहले ही बात कर ली जाए तो फिर से अब ट्विटर की ही बात आ रही है। तो ट्विटर ने अपना जो प्रेसिडेंशियल आईडी जो है @POTUS वो अब जो बाइडेन को देगा, मतलब कि दे अनाउंस ऑफिशियली ऑन देयर मीडिया प्लेटफॉर्म। इनोग्रेशन मतलब कि जो बाइडेन मिस्टर प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो इनोग्रेशन डे है उसके उस दिन ट्विटर उनका जो प्रेसिडेंट आईडी है @POTUS उनको हैंड ओवर कर देगा। मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिस्टर जो बाइडेन का हो जाएगा। उसी के साथ अगर आगे बात करें तो तमिलनाडु ने ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन बैटिंग के ऊपर बैन कर दिया है, और अगर आप इस रूल को तोड़ते हो तो 5,000 रुपये फाइन भी है। अभी ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग के अंदर मतलब कि जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, 1xBet है, वैसी सारी ऑनलाइन गेमिंग की बात चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब कि रमी सर्कल है, कोई भी है, मतलब कि आप यू आर प्लेइंग रमी और एनीथिंग ऑनलाइन, इट्स बैन राइट नाउ इन तमिलनाडु। अगर आप VPN से भी करते हो देन देयर इज अ फाइन ऑफ 5,000 रुपीज। आगे बात करें तो कोडिंग क्लासेस चालू हुई है IIT में बाय हार्वर्ड एल्यूमस, मतलब कि जो हार्वर्ड में जो पढ़ के आए हैं उन्होंने अपनी एक क्लास चालू की है IIT के अंदर 6 to 18 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए टू लर्न हाउ टू कोड। एंड मतलब कि इट्स गोना बी एन ऑनलाइन क्लास बाय IIT। बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन इज अ डिजिटल टाइप ऑफ अ करेंसी राइट नाउ। बिटकॉइन ने अपना 3 साल का हाईएस्ट पीक अभी हासिल कर लिया, मतलब कि पिछले 3 साल के अंदर आज की उसकी सबसे हाईएस्ट रेट है। मतलब कि दैट्स अ गुड थिंग, अ डिजिटल करेंसी इज ग्रोइंग सो मच। गूगल की बात करें तो गूगल के लॉस रेट जो है उसको एप्पल और ग्रुप एम ने पूछा है कि भाई फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कि वी डू ऑल यूज गूगल ब्राउजर। और इससे मैंने टेक मसाला के एपिसोड 1 में बोला था कि एप्पल ने उनका जो कोई भी ऐप है जो कि ऐप स्टोर पे रहेगा उनको मैंडेटरी कर दिया है कि उनको उनका डेटा शेयर करना पड़ेगा, मतलब जो कोई भी यूज़र उनको यूज़ कर रहा है, सो कि कोई मिसयूज़ ना हो उनके डिवाइस के थ्रू। तो उसी में अभी गूगल से भी एप्पल ने और ग्रुप एम ने प्रोटेक्शन ऑफ डेटा की एक गारंटी मांगी है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हुआवी मेट X2 ये अभी लॉन्च हो चुका है अनदर सरफेस के लिए, मतलब कि 5G सरफेस इसमें आ चुका है। अभी तक 4G तक ही चल रहा था, अब 5G भी में आ गया है। दिस इज द फोल्डेबल वन हुआवे मेट 2। और अगर बात करें आगे इंटेल की तो इंटेल NUC M15 लैपटॉप किट लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको 11 जनरेशन कोर i5 और कोर i7 की भी, मतलब कि आप यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ ऑफ द प्रोसेसर्स विच इज कोर i5 एंड कोर i7। और इसी के साथ लाइक इट्स एन लैपटॉप बाय इंटेल। अब तक इंटेल पार्टनरशिप करता रहा है, HP है, एप्पल है, इन सब के साथ, तो दैट्स अ गुड थिंग। और अगर दोस्तों एप्पल की बात निकली ही है तो एप्पल का M11 चिप आ चुका है। तो M11 चिप अभी उनके मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, उन दोनों में ही अभी तक रिलीज हुआ है। अभी M11 चिप दूसरे डिवाइसेस में आने को देर है। ऑलरेडी उनके आईफोन्स और आईपैड के अंदर तो ए बायोनिक चिप ही आता था एप्पल का। अभी एम जो चिप है ऑल तो मतलब कि सारे जो कि भी बेंचमार्क्स और जो कुछ भी हमको मिल रहा है इंटेल से, दे सेड इट इज 200% पावरफुल। 200% पावरफुल तो नहीं है बट या 1500% पावरफुल इट्स फॉर श्योर। 150% पावरफुल तो ज़रूर है, क्योंकि दैट्स अ वेरी गुड प्रोसेसर राइट नाउ इन द मार्केट ऑन विच वी कुड वर्क, एंड स्पेशली फॉर द एडिटिंग वर्क फॉर पीपल काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। आगे बात करें तो वन प्लस नोड की एक सेल चालू हो चुकी है जो कि अगस्त में ड्यू थी, अभी वो फिर से चालू हो जाएगी। LG का स्टाइल सीकेड जो है वो 4 कैमरा के साथ आने वाला है और ड्यूअल पंच डिस्प्ले भी होगा। अभी उसका एक प्रोटोटाइप हमको मिल चुका है, आगे जो कोई भी अपडेट आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। अगर इसी के साथ बात करते हैं तो गो SMS प्रो नाम की ऐप गूगल ने अपने प्ले स्टोर से विड्रॉ कर ली है, मतलब कि
उन्होंने अपने प्ले स्टोर से वो ऐप हटा दी है बिकॉज दैट वाज डिस्टर्बिंग देयर द क्लाइंट डेटा पर्पजेस, मतलब कि क्लाइंट का डेटा चोरी करने का उनको ऊपर एक इंतजाम था। तो प्राइवेसी और पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने उनको बैन कर दिया है। और अगर उसी के साथ बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग ने गूगल असिस्टेंट्स को इंटीग्रेट करने का प्रॉमिस कर दिया। गूगल को भी उन लोगों ने अप्रोच कर लिया है, क्योंकि अब 2020 के उनके जो स्मार्ट टीवी लाइनअप है उसके लिए, मतलब कि ना ऑब्वियसली वो लोग 2021 में ही लॉन्च करेंगे, बट वी ऑल नो दैट इन सारी टेक चीज़ों में 2021 में चलता है, 2022 में चलता है, इट्स लाइक दैट। तो अभी उन्होंने गूगल होम इंटीग्रेशन का भी मांगा है गूगल से। अगर बात करें वीवो की, तो वीवो का क्रिप्टिक V2054A स्पॉट किया गया है 3C सर्टिफिकेशन साइट पे। मतलब कि जो लोग सर्टिफिकेशन करवाते हैं, मतलब कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर दे आर यूजिंग 3C सर्टिफिकेशन, मतलब कि 3C सर्टिफिकेशन का यूज कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर बात करें तो एपिक गेम स्टोर रोल्स आउट फॉर इंडियन रुपीज प्राइसिंग। हम लोग काफ़ी सारे लोग एपिक गेम स्टोर को जानते हैं फ्रॉम वेयर वी आर यूज टू बाई आर कंप्यूटर गेम्स, क्योंकि हम लोग हमारे कंप्यूटर की, लैपटॉप की, इवन प्ले स्टेशन की और एक्सबॉक्स की भी गेम वहाँ पे मिलती थी ऑनलाइन फॉर डाउनलोडिंग। अभी उन्होंने इंडियन रूपी करेंसी को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी से भी एक्सेप्ट करने को मना कर दिया। इफ़ यू वांट टू बाई, आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड फिर क्रेडिट कार्ड से खरीदना पड़ेगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। अगर वन प्लस की बात करें तो वो अपने फास्ट चार्जिंग स्टेशन बेंगलुरु एयरपोर्ट पे अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब कि वन प्लस इज ऑलवेज अबाउट दैट स्पीड, मतलब कि अपनी स्पीड के लिए हमेशा जाने चाहते हैं वो लोग। वो भी बोलते हैं वी हैव द बेस्ट फास्ट चार्जिंग फोन्स। बेस्ट फास्ट चार्जिंग फ़ोन की बात की जाए तो वन प्लस बेंगलुरु एयरपोर्ट पे, पूरे एयरपोर्ट के ऊपर उनके फास्ट वायरलेस चार्जिंग और वायर्ड चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहा है। फॉर मतलब कि सारे फ़ोन के साथ ही चलना है, पर वन प्लस के साथ उनका एक अलग ही सपोर्ट होगा। सो लेट्स सी आगे, मतलब कि इट्स वेरी गुड ग्रोथ फॉर द एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट में हम सब चार्जिंग के लिए घूमते रहते हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। गूगल मीट ने अपना ब्रेकआउट रूम को एक्सपांड कर दिया है, क्योंकि हर जगह पे लिमिट्स होती है। मतलब कि जूम के अंदर लिमिट है 100 लोगों की, वैसे अब गूगल अपनी लिमिट जो एक्सपांड करने की सोच रहा है, सो लेट्स सी उसमें क्या क्या होता है। अभी गूगल ने फाइनली प्रोग्रेसिव वेब ऐप iOS, मतलब कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने डेटा मांगा, नाउ दे आर एक्सेप्टेड इट कि भाई हम लोग वी विल शेयर द डेटा। अभी गूगल स्टेडिया फाइनली हेडिंग टू iOS, मतलब कि गूगल स्टेडिया जो ऐप है वो अभी iOS में एंट्री लेने वाला है। स्टेडिया क्या ऐप है क्या नहीं है, इट्स इट्स वेब ऐप। अभी इसका क्या पर्पज़ है वो सब कुछ अभी गूगल की तरफ से हमको नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। फिटबिट सेंस वर्सा 3 को भी अब गूगल असिस्टेंट मिल गया है, जिसके अंदर OS 5.1 अपडेट भी आ चुका है और SPO2 मॉनिटरिंग भी है। मतलब कि काफ़ी अच्छी चीज़ है फिटबिट के लिए भी, क्योंकि गूगल असिस्टेंट मतलब कि आपको सिर्फ अब बोलना है ओके गूगल और वो सारा काम कर देगा। और इसी के साथ बात करें तो लाइपर टेक लेवी एक ईयरबड और हेडफोन मेकिंग कंपनी है, जिन्होंने अपने ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए 6mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ। मतलब कि 6mm के डायनामिक ड्राइवर्स है और बैटरी लाइफ है 48 आवर्स की, मतलब कि 48 घंटे की बैटरी लाइफ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और अगर लास्टली बात करते हैं अमेजोन की, तो अमेजोन एको फ्रेम्स लॉन्च होने वाला है विथ इम्प्रूव ऑडियो क्वालिटी और लॉन्गर बैटरी लाइफ। मतलब कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, पर अब इंडिया में भी आएगी, जिसमें पहली बात तो ये है कि भाई ऑडियो क्वालिटी, मतलब कि जो हम लोग जिस पर्पज से उनको खरीद रहे थे, ऑडियो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी बैटरी लाइफ अच्छी थी पर इतनी भी नहीं। नाउ दे आर अपग्रेडिंग इट, और शायद से कंपटीशन गूगल ग्लास या फिर बोस के सनग्लासेस को हो सकता है, क्योंकि गूगल ग्लास इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट हाँ बोस के ग्लासेस को ज़रूर बन सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। नमस्ते।